नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं रविंद्र शौकीन आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक कमाल की चीज लेके आया हूं, जिसकी मदद से हम ठंड के अंदर भी वाइन बना सकते हैं। पहले बड़ी प्रॉब्लम होती थी दोस्तों इसके बिना, लेकिन अब आगे आने वाले टाइम में ऐसी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। यकीन मानो, बहुत ही गजब की चीज है ये मैंने बहुत ही सस्ते में घर पे ही बनाई है। इसमें टोटल खर्चा दोस्तों मेरा 700-800 आ गया होगा। मैंने थोड़ी एक्सेसरी ज्यादा लगा दी। आप इसे 500 से 700 रुपए में के बीच में बना सकते हैं घर पे ही, बहुत आसान तरीके से। तो दोस्तों, पहले तो मैं दिखाता हूं कि मैंने कितने बड़ी बनाई है और ये कैसे काम करेगी। ये गजब की चीज है दोस्तों। जो लोग ठंडे इलाके में रहते हैं, जैसे मनाली हो गया, शिमला हो गया, ऊटी हो गया, या फिर हाइट वाली जगह पे जो लोग रहते हैं जैसे कि लेह लद्दाख, अब वहां पे भी इसकी मदद से बस बिजली होनी चाहिए। अगर लाइट है तो कोई दिक्कत नहीं, और बिजली भी ये ज्यादा नहीं खाएगा। दिखाऊंगा आपको कि ये किस तरीके से काम करता है। 5-5 लीटर के ग्लास जार इसमें मैं कितने रख सकता हूं वो मैं इस वीडियो में आपको दिखाता हूं। तो चलो देखते हैं। आप इसे ज्यादा बड़ा भी बना सकते हो, छोटा भी बना सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो चलो देख लेते हैं मैंने इसको किस तरीके से बनाया है। मैंने एक खाली डब्बा लिया। ऐसा डब्बा आपके पास भी मिल ही जाएगा अगर आप बनाना चाहते हो तो। ये मेरे पास थोड़े बड़े साइज का था। सबसे पहले मैंने इसमें साइज चेक किया, इसको खोला और खोल के एक कंटेनर रख के देखा कि उसमें कितनी जगह है। कंटेनर उसमें फिट हो रहा था, लेकिन फिर भी थोड़ी सी जगह की मेरे को ज़रूरत थी। तो वो भी मैं वीडियो में दिखाऊंगा कि मैंने उसको किस तरीके से सेट किया। थर्माकोल की मैंने कुछ शीट ली और उनको साइज में मैंने काट लिया। साइज में काटने के बाद वो 2-3 टुकड़ों में थी, तो सेलो टेप से मैंने उनको पूरी चारों तरफ से लपेट के एक ही पीस बना लिया। इससे ये जो थर्माकोल है ये टूटेगा भी नहीं, फटेगा भी नहीं। अच्छे से टेप लगाने से ये थर्माकोल काफ़ी मजबूत हो जाएगा। और जो थर्माकोल है ये डब्बे के अंदर इंसुलेशन का काम करेगा, यानी कि टेम्परेचर को भी मेंटेन करेगा। डब्बे को खोल के मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर मैं कितने कंटेनर रख सकता हूँ। देखिए दोस्तों, इसमें 5-5 लीटर के मैंने 4 ये ग्लास जार रखे हैं, यानी कि 15 से 20 लीटर वाइन मैं सर्दियों में भी आसानी से बना सकता हूं। कंटेनर का तापमान नियंत्रण में रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप ये देख सकते हैं मैंने एक पार्टीशन दे रखा है, इसके पीछे बल्ब है, सीधी रोशनी ताकि कंटेनरों तक ना पहुंचे। ये पार्टीशन इसलिए दिया है। एक बल्ब आपको नजर आ रहा है, एक और है। और मैंने साथ में ही इसके यहाँ पे नीचे फैन भी दिया है, ताकि फैन जब चलेगा तो ये जो गर्म हवा है ये चारों तरफ सर्कुलेट हो जाए, एक जैसा तापमान कंटेनर का बना रहे। ये 12 वॉट का फैन है जो कि कंप्यूटर वगैरह में लगता है ठंडा रखने के लिए। ये अडेप्टर से कनेक्टेड है, और फैन के अडेप्टर को कनेक्शन दिया है मैंने बल्ब के नज़दीक से ही। ये बल्ब के साथ ही बंद और चालू होगा। और ये है थर्मोस्टेट। दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक थर्मोस्टेट का पॉइंट छोड़ा है, इसी से टेम्परेचर का पता लगेगा कि कंटेनर के अंदर कितना टेम्परेचर है। यहाँ से मैंने वायरिंग की है ताकि वायरिंग दिखे ना, थोड़ी सफाई से मैंने इसको बनाने की कोशिश की है। दोस्तों, ये है टेम्परेचर कंट्रोलर, इसी से टेम्परेचर कंट्रोल होगा। इसके अंदर 2 बटन है अप एंड डाउन के, इन्हीं से टेम्परेचर हम कंट्रोल करेंगे। अब मैं दिखाता हूं कि ये किस तरीके से काम करेगा। दोस्तों, मैंने इसे सेट कर दिया था 22 डिग्री कम से कम मुझे चाहिए, यानी उससे ज्यादा ही चाहिए। और अधिकतम तापमान मुझे इसमें चाहिए 25.5 डिग्री। फर्मेंटेशन के लिए 21 डिग्री से लेके 27 डिग्री सेल्सियस को अच्छा तापमान माना जाता है। 21 डिग्री से कम तापमान होगा तो वाइन में फर्मेंटेशन स्लो हो जाएगी, और उससे भी अधिक कम होगा तो दोस्तों फर्मेंटेशन रुक जाएगी और वाइन वहीं पे स्टक हो जाएगी। 27 डिग्री से तापमान अगर ज्यादा रहता है तो दोस्तों वाइन बहुत जल्दी फर्मेंट होकर तैयार हो जाती है, जिसकी वजह से जो फ्रूट हमने डाले होते हैं उसका फ्लेवर वाइन के अंदर अच्छे से नहीं आ पाता। ये 28.3 डिग्री सेल्सियस रूम का टेम्परेचर है। जिस रूम में मैं हूं उस रूम का ये टेम्परेचर है दोस्तों। दोनों ही मीटर 28.2 डिग्री सेल्सियस शो कर रहे हैं फिलहाल के लिए। आपको दिखाने के लिए इस टेम्परेचर कंट्रोलर को मैं सेट कर देता हूं। कम से कम मुझे टेम्परेचर चाहिए 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री से टेम्परेचर ऊपर ही रहना चाहिए। और अधिकतम टेम्परेचर मैं इसमें 32 डिग्री कर देता हूं। ये 30 और 32 डिग्री पे ही रहेगा। किस तरीके से रहेगा एक बार देख लेते हैं। मैंने इसको सेट कर दिया है 30 पे, और अब मैं सेट कर देता हूं अधिकतम तापमान डब्बे के अंदर कितना रहना चाहिए। अधिकतम तापमान को मैं 32 पे सेट कर देता हूं। जैसे ही दोस्तों ये 32 पे सेट होगा तो 2 बार अपने आप ही ये ब्लिंक होगा, तो इसका मतलब सेट हो गया है। कंट्रोलर 2 बार ब्लिंक कर चुका है। तीसरी बार ब्लिंक होते के साथ डब्बे के अंदर की लाइट जल उठी है, यानी बल्ब ऑन हो गए हैं। और इसके अंदर जो फैन है वो भी ऑन हो गया है। ये पहले 2 कंटेनर मैं निकाल लेता हूं, उसके बाद दिखाता हूं आपको इसका फैन कि वो चालू हुआ या नहीं।
बॉक्स के अंदर जितना टेम्परेचर हमें चाहिए उससे अगर ये टेम्परेचर कम होता है तो ये दोनों बल्ब जल उठेंगे और साथ में ही फैन भी ऑन हो जाएगा। दोस्तों बल्ब जलेंगे तो हीट पैदा करेंगे और हीट पैदा करेंगे तो टेम्परेचर ऊपर जाएगा, यानी कि अंदर गर्मी बनी रहेगी, तो वाइन अच्छे से अपने आप ही फर्मेंट होती रहेगी। जब टेम्परेचर अधिकतम टेम्परेचर जो कि हमने सेट किया था वहां तक पहुंच जाएंगे तो दोनों बल्ब भी बंद हो जाएंगे और फैन भी बंद हो जाएगा। फिर टेम्परेचर नीचे की तरफ आने लग जाएगा धीरे धीरे, और जैसे ही न्यूनतम टेम्परेचर यानी जो कम से कम हमें चाहिए वहां तक जैसे ही टच करेगा फिर से ये बल्ब जल उठेंगे। तो ये ही प्रक्रिया चलती रहेगी, बल्ब ऑन ऑफ होते रहेंगे और टेम्परेचर बना रहेगा। इससे बिजली भी ज्यादा नहीं खर्च होनी, वैसे भी ये बहुत कम वॉट के हैं और ये फैन भी 12 ही वॉट का है, तो इस पे कोई बिजली का बिल का कोई ज्यादा खर्च नहीं आने वाला। बॉक्स को कर दिया है मैंने बंद। एक बार चेक कर लेते हैं कि ये जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से ये काम कर भी रहा है या नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। 31.9 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया है। जैसे ही ये 32 डिग्री पे पहुंचा आपने देखा कि लाइट अपने आप ही ऑफ हो गई, फैन भी अंदर ऑटोमेटिक ही ऑफ हो गया होगा और लाइट भी ऑफ हो चुकी है। एक बार ये भी मैं आपको चेक करवा देता हूं कि जैसे ही वापस 30 डिग्री पे टेम्परेचर आएगा तो ये बल्ब और फैन अपने आप ऑटोमेटिक फिर से ऑन हो जाएंगे। दोस्तों एक और बात है जिस पे ध्यान देना चाहिए, अगर बहुत ज्यादा ठंड है या बहुत ज्यादा ठंडे इलाके में आप लोग रहते हो और टेम्परेचर काफी डाउन है, धीरे धीरे ऊपर अगर आ रहा है बल्ब जलने से, तो बल्ब बढ़ा दीजिए, 1 या 2 बल्ब और लगा दीजिए। वैसे आप अगर छोटा डब्बा यूज करेंगे तो 2 बल्ब में काम चल जाएगा, नहीं चले तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, जो ऊपर की तरफ थोड़ी सी जैसे जो ढक्कन मैंने लगाया है उसके किनारियों से गर्म हवा बाहर की तरफ निकल जाती है, तो उस पर बस कपड़ा ढक के रख दीजिए ताकि अंदर की हीट बाहर डब्बे से बाहर ना निकले, बॉक्स से बाहर ना निकले। 30 डिग्री के आसपास बॉक्स का टेम्परेचर आ गया है। जैसे ही 30 डिग्री हुआ दोस्तों वैसे ही लाइट जल गई, यानी कि ये ठीक से काम कर रहा है, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। इसी में मैं आपको वाइन बना के दिखाऊंगा सर्दियों के अंदर। हाँ, हो सकता है 1 या 2 बल्ब मेरे को इसके अंदर बढ़ाने पड़े ताकि गर्मी ज्यादा बने और टेम्परेचर सही से मेंटेन हो सके। दोस्तों एक बात मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के कि आपने वाइन को फर्मेंट करने का, सर्दियों में वाइन को फर्मेंट करने का ऐसा कोई सिस्टम पहले कभी देखा है या नहीं देखा है। देखा हो तब भी कमेंट करना, नहीं देखा हो दोस्तों तब भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आने वाली वीडियोस में भी मेरे साथ यूं ही बने रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।